दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह और मैं आप सभी का इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यह यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ताज़ा घटनाओं का विश्लेषण। ऐसी घटना जो है हमारे लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, आइए आज के एपिसोड में हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लेह यात्रा के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 3 जुलाई को लेह लद्दाख की यात्रा पर गए थे। तो आइए समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को क्यों लेह लद्दाख की यात्रा करनी पड़ी और इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसे समझने के लिए आइए ले चलते हैं आपको थोड़ा सा पीछे। 15 जून की रात को गलवान में चाइनीज सेना ने कायरतापूर्ण तरीके से भारतीय सेना पर हमला कर दिया था। भारतीय सेना ने पराक्रम से लड़ते हुए चाइनीज सेना का मुकाबला किया। हालांकि हमारे 20 जवान शहीद हो गए। चाइना के तरफ से भी काफ़ी सैनिक मारे गए, परंतु चाइना ने इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। प्रधानमंत्री के इस यात्रा में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी प्रमुख MM नरवाने भी साथ थे। दोस्तों, मैं आपको rediff.com का 2 जुलाई का एक लेख दिखाता हूँ, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की लेह यात्रा कैंसिल। यह तो समझ में आता है कि राजनाथ सिंह क्यों जाने वाले थे, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो चाइना हमारे साथ आंख मिचोली खेल रहा है, अब उसमें निर्णायक भूमिका निभाने का समय आ गया था। लेकिन अचानक ये उनकी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी और हमारे प्रधानमंत्री लेह की यात्रा पर गए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लेह की यह प्रधानमंत्री की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी हमारे सेना के लिए और हमारे पूरे देश के लिए। तो आइए लद्दाख से दिए गए हमारे प्रधानमंत्री के कुछ महत्वपूर्ण संदेशों पर नजर डालते हैं। मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा भारत के कुछ प्रमुख अखबारों को, जिन्होंने इस यात्रा को लाइव कवर किया है। एक अखबार लिखता है, मोदी डेयर्स चाइना, टेल्स इंडियन आर्मी, आवर एनिमीज हैव सीन योर फायर एंड फ्यूरी। दोस्तों, आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अपनी आर्मी का मनोबल ऊंचा करना चाहते हैं, अपनी सेना का कॉन्फिडेंस मजबूत देखना चाहते हैं और गलवान घाटी में हुई घटना के माध्यम से सीधा सीधा चीन को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी आर्मी किसी से कमज़ोर नहीं है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी आर्मी को कहा कि पूरा देश आपके साथ है और पूरा देश आप पर गर्व करता है। लद्दाख से सीधा सीधा हमारे प्रधानमंत्री ने सेना का मनोबल बढ़ाया है और उन्हें हर तरह के घटना दुर्घटना के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही बॉर्डर से उन्होंने चीन को भी काफ़ी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने यह कहा कि हम भारतवासी कृष्ण की पूजा करते हैं, जो बांसुरी भी बजाते हैं और चक्र भी चलाते हैं। उनका तात्पर्य यह था कि भारत अपनी रक्षा के लिए कठोर से कठोरतम कदम उठाने को तैयार है और वह इसके लिए किसी भी तरह की कुर्बानी दे सकता है। उन्होंने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब क्षेत्रीय फैलाव, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का समय नहीं रहा, अब डेवलपमेंट का समय है और वह सिर्फ शांति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लद्दाख के लोगों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि लद्दाखी कभी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करते हैं, न करेंगे, और वह अपने इलाके में किसी भी तरह के अलगाववाद को पनपने नहीं देंगे। लद्दाख हमारे देश का गौरव है और इस पर 130 करोड़ भारतीय गर्व महसूस करते हैं, ऐसा कहा हमारे प्रधानमंत्री ने। हम अगर प्रधानमंत्री की इस यात्रा को संक्षेप में देखना चाहें तो उन्होंने लद्दाख से न सिर्फ हमारी सेना का मनोबल ऊंचा किया है, बल्कि लद्दाखियों को भी देश का गौरव बताया है और इसके साथ साथ चीन को कड़ा संदेश दिया है। हम अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि हम सिर्फ डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं और यह शांति से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, धन्यवाद।